Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Anatomy and Physiology से कुछ important one-liners part 2. Let's begin. First question is arteries which carry deoxygenated blood is उस आर्टरी का नाम आपको बताना है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हो। द राइट आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में आर्टरीज वह ब्लड वेसल्स हैं जो कि प्योर ब्लड को यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप दो ब्लड वेसल्स जिन्हें आप पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी के नाम से जानते हैं, ये इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी में वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन बॉडी के अंदर दो ऐसी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली, इट इज पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन। पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में एब्डोमिनल एरिया को और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करके एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सिरस टाइप की होती है, लार्जेस्ट टाइप की होती है। उसका आपको नाम बताना है। यस, इट इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है और ये सबसे बड़ी होती है। इस लेयर में इंफेक्शन इन्फ्लामेशन का होना पेरिटोनाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलार एयर। एल्वियोलार एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? यस, इट इज 100 mm of Hg। 100 mm of Hg। Next question, partial pressure of oxygen in deoxygenated blood। deoxygenated blood में partial ऑक्सीजन प्रेशर कितना होता है? यस, इट इज 40 mm of Hg। 40 mm of Hg। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन बॉडी। कुल कितनी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं हमारे शरीर में? यस, टोटल नंबर इज 3 पेयर्स। कुल 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में पाई जाती हैं जो कि लगातार सलाइवा का निर्माण करती हैं, जो कि डाइजेशन के लिए आवश्यक है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल। सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल किसे कहा जाता है? यस, इट इज न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में सबसे बड़े ऑर्गन के रूप में न्यूक्लियस को जाना जाता है। इसके अंदर ही सेल का डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसके द्वारा कंप्लीट सेल कंट्रोल्ड रहती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी सेल के अंदर कुल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली 46 क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स कह सकते हैं या फिर 46 कह सकते हैं। नेक्स्ट,
लार्जेस्ट पैपिले, लार्जेस्ट पैपिले किस नाम से जाना जाता है? यस एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड वैलेट। हमारी टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, वही स्ट्रक्चर पैपिले है, और इनमें सबसे बड़े टाइप के पैपिले हैं वैलेट। स्मॉलेस्ट पैपिले का नाम भी बता दीजिए आप। वैलेट तो हो गया लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? यस इट इज फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म इज अ स्मॉलेस्ट पैपिले। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मसल्स। हमारे शरीर में कुल कितने मसल्स पाए जाते हैं? यस इट इज अप्रोक्सीमेटली 639। 639 मसल्स लगभग हमारे शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसे थोड़ा हम करेक्ट करना चाहेंगे। पहले जब इतने बेहतर रिसर्च नहीं हुए थे, तब ये माना जाता था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे शरीर की बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इस वजह से उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा, हमने ये पता किया कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई और ग्लैंड कंट्रोल कर रही है, और इस रिसर्च के पता लगने के बाद हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहना बंद कर दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़े आकार की एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? यस एग्जैक्टली, इट इज थायराइड। थायराइड ग्लैंड आपके नेक में बटरफ्लाई शेप्ड ब्यूटीफुल ग्लैंड है। इस ग्लैंड के द्वारा T3, T4, TSH आदि हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जो कि मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए इसेंशियल हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड होती हैं जो कि हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, और इनके अंदर किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती, यानी ये अपने सिक्रेशंस डायरेक्ट ही ब्लड के अंदर सिक्रीट कर देती हैं। जबकि एक्सोक्राइन सिस्टम को हम डक्ट वाला सिस्टम बोलते हैं, यानी इनमें डक्ट पाई जाती है, पाइपलाइन पाई जाती है, जिसके द्वारा ये अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट, नॉर्मली पर डे यूरिन आउटपुट कितना होता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा गया है। यस एग्जैक्टली, इट इज 1500 ml। हर दिन अगर आप 1500 ml तक यूरिन पास करते हैं तो ये मात्रा नॉर्मल मानी जाएगी। और यदि कोई पेशेंट 2 लीटर से ज्यादा यूरिन आउटपुट देता है तो ये कंडीशन पॉलीयूरिया कहलाएगी। और अगर यूरिन आउटपुट 400 ml से कम है तो ये कंडीशन ओलिगूरिया कहलाएगी। 100 ml पर डे से कम यूरिन आउटपुट होना एन्यूरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ स्पर्म। इजैकुलेशन के बाद स्पर्म ओवम तक पहुंचने के लिए एक रेस लगाते हैं। उस दौरान स्पर्म की मूवमेंट के लिए फ्रुक्टोज शुगर इनके द्वारा बर्न की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, और इसका इस्तेमाल करते हुए ये स्पर्म्स 1 से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आपको उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर बॉडी पार्ट्स तक ले जाती है। यस एग्जैक्टली, इट इज आर्टरी। हमारी बॉडी में जनरल सर्कुलेशन की शुरुआत हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली आर्टरी द्वारा होती है, और ये ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम भी करती है। नेक्स्ट है, ब्लड वेसल कैरी ब्लड टू द हार्ट।
उस ब्लड वेसल का नाम बताएं जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। यस एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड वेन। वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आने का काम करती हैं। नेक्स्ट, ब्लड वेसल विच लिंक आर्टरीज एंड वेन्स। उस ब्लड वेसल का नाम आपको बताना है जो कि आर्टरीज और वेन्स को आपस में जोड़ती हैं। यहां पर कुछ टेक्निकल टाइपिंग एरर है, प्लीज अवॉइड दिस, फोकस ऑन माय वॉइस। Yes, exactly. It is called capillary. Capillary is a smallest diameter holding blood vessel that connects the artery and vein. Next, percentage of oxygen in atmosphere. हमारे वातावरण में जो एयर मौजूद है उनमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? यस एग्जैक्टली, इट इज 21%। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है जो कि लगभग 78% होता है। उसके बाद रिमेनिंग का 21% ऑक्सीजन होती है और फिर बचे हुए में कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन आदि गैसें आती हैं। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज। हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है? बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड सेल। सेल को कोशिका कहा जाता है और ये हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। सेल दूसरी सेल से जुड़कर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू आपस में जुड़कर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में जुड़कर सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम आपस में जुड़कर बॉडी बनाते हैं या ह्यूमन बनाते हैं। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे का नंबर कितना होता है ये आपको बताना है। यस एग्जैक्टली, इट इज 7। सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर इज 7। अब आपको यहाँ पर टोटल सर्वाइकल नर्व्स की संख्या बतानी है। सर्वाइकल वर्टिब्रे तो आपने बता दिया 7 होते हैं, सर्वाइकल नर्व्स भी बता दीजिए कितनी होती हैं। यस एग्जैक्टली, इट इज 8 पेयर्स। ये 8 जोड़ी होती हैं। नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे। थोरेसिक वर्टिब्रे का नंबर कितना होता है? यस इट इज 12। थोरेसिक वर्टिब्रे संख्या में 12 होते हैं। नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रे। यस इट इज 5। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को आप किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड एटलस। सर्वाइकल एरिया से स्पाइनल कॉर्ड एरिया की शुरुआत होती है और जो पहला वर्टिब्रे होता है हम इसे एटलस के नाम से जानते हैं और सेकंड जो है उसे एक्सिस कहा जाता है। साइज ऑफ रेड ब्लड कार्पसल। आरबीसी का साइज कितना होता है? यस इट इज 7 माइक्रोन। आरबीसी का साइज 7 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रोसेस क्या कहलाती है? यस इट इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। याद रखिएगा, इरिथ्रोपोइसिस से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, जबकि ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी इन तीनों का निर्माण कॉमनली हीमोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। किसी भी प्रकार की ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, निर्माण को हम हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। यस हमने इसके बारे में आपको भी बता दिया। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? यस इट इज ओ। ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाने वाले टाइप का ब्लड ग्रुप है।
ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। किसी भी पर्सन को ये पर्सन इमरजेंसी में ब्लड डोनेट कर सकता है। ल्यूकोसाइट फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट नंबर। हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उसका कौन सा टाइप सबसे ज्यादा होता है, ये आपको बताना है। ल्यूको शब्द का मतलब होता है व्हाइट कलर और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि सफेद रंग की सेल या कलरलेस सेल, जिसे आप डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी टाइप हैं। आरबीसी को आप और किस नाम से भी जानते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आरबीसी? यस एग्जैक्टली इट इज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम भी बता दीजिए। यस इट इज ल्यूकोसाइट, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट थर्ड लास्ट टाइप की जो ब्लड सेल है इसे और किस नाम से जानते हैं? प्लेटलेट को आप और किस नाम से भी जानते हैं? Yes, it is called thrombocytes. RBC is erythrocyte, WBC is leukocyte, and platelet is thrombocyte. Vitamin helpful in blood clotting is, ब्लड क्लॉट बनाने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक माना जाता है? यस इट इज विटामिन के। विटामिन के हमारे लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन करवाता है जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसेंशियल होते हैं। इसी कारण विटामिन के को हम एंटी हेमरेजिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें सबसे बाहर वाली लेयर किस नाम से जानी जाती है? यस इट इज कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ब्लड वेसल्स में सबसे बाहरी कवरिंग या लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से जानी जाती है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया। नेक्स्ट, ब्लड वेसल में सबसे अंदर वाली जो कवरिंग है, इनर मोस्ट लेयर है, उसे आप किस नाम से जानते हैं? यस इट इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटीमा। ब्लड वेसल्स 3 मेम्ब्रेन या कवरिंग से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एडवेंटिशिया, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा। कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन सी लेयर घेर कर रखती है, कवर करके रखती है? क्या कहलाती है ये लेयर्स? यस इट इज कॉल्ड मेनिंजेस। मेनिंजियल लेयर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर वाली पाइया मैटर के नाम से जानी जाती है। आउटर मोस्ट मेनिंजन ड्यूरा मैटर हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ सीमेन। सेक्सुअल एक्ट के बाद इजैक्यूलेशन में जो प्रोडक्ट निकलता है उसे आप सीमेन के नाम से जानते हैं और इसका नॉर्मल पीएच कितना होता है ये आपको बताना है। यस एग्जैक्टली इट इज 7.20 to 7.60। नेक्स्ट, ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सबसे चौड़ा भाग, चौड़ा पार्ट क्या कहलाता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक फैला होता है और इसका सबसे चौड़ा भाग है स्टमक। इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्वेयर ऑफ द फूड। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट नर्व,
हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व कौन सी है? Yes, it is called sciatic nerve. Longest nerve is sciatic nerve. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? आप चाहे किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वाइटल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हर एग्जाम से पहले कंप्लीटली रिवाइज करके जाएं। यहां से 1 से 3 क्वेश्चन हमेशा लगभग देखे ही जाते हैं। Yes, it is 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिस भी मेजरिंग यूनिट में आपसे पूछा जाए वैसा आंसर दें। डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों ही वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और इन वैल्यूज को कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल पल्स रेट। यस, एग्जैक्टली इट इज 72 पर मिनट। नॉर्मल पल्स रेट 72 पर मिनट मानी जाती है, 72 बीट्स पर मिनट। वैसे तो पल्स रेट को हम 60 से 100 के बीच में वेरी करती है मानते हैं। अगर पल्स रेट को एग्जैक्टली पूछा जाए तो 72 पर मिनट बताएं और रेंज में पूछा जाए तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट। और अगर 60 बीट्स पर मिनट से कम पल्स है तो ये कंडीशन ब्रेडिकार्डिया कहलाएगी और अगर पल्स रेट 100 से ज्यादा है पर मिनट तो ये कंडीशन टैकीकार्डिया कहलाएगी। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली इट इज 16 to 20 पर मिनट। अगर कोई व्यक्ति 16 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट ले रहा है तो ये कंडीशन नॉर्मल मानी जाएगी। और अगर क्लाइंट ने 22 ब्रीथ्स पर मिनट से ज्यादा रेस्पिरेशन लिया तो ये कंडीशन टैकिपनिया कहलाएगी। और यदि रेस्पिरेशन रेट 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम है तो ये कंडीशन ब्रैडिपनिया कहलाएगी। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? यस, एग्जैक्टली इट इज 120 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mm ऑफ Hg। इसमें जो अपर वैल्यू है जिसे आप सिस्टोलिक बीपी के नाम से जानते हैं वो है 120 और जो नीचे वाली वैल्यू है 80 इसे आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, स्टिकी मटेरियल फाउंड इन ऑडिटरी कैनाल। हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है, हमारी जो कान है, हमारा ईयर है, इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। इसे आप किस नाम से जानते हैं? स्टिकी मटेरियल, चिपचिपा पदार्थ इन ऑडिटरी कैनाल नोन एज सीरुमेन। इसे हम सीरुमेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारी जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं इनका नाम आपको बताना था। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ही आंसर डिस्प्ले हो गया। हमारे कान के अंदर, ईयर के अंदर टोटल 3 बोन्स पाई जाती हैं जो कि है मेलियस, इंकस और स्टेपीज। इन्हें याद रखने के लिए MIS वर्ड आप याद रख सकते हैं। मिस से इन तीनों बोन्स को याद रख सकते हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। इन तीनों बोन्स के अंदर हैमर शेप्ड बोन कौन सी है ये आपको बताना है। हैमर शेप्ड बोन का मतलब है हथौड़े के आकार की हड्डी। यस, इट इज मेलियस। हैमर शेप्ड ऑसिकल है मेलियस। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ इंटरनल ईयर। आप इंटरनल ईयर को और किस नाम से भी जानते हैं? यस, इट इज कॉल्ड लेबिरिंथ। इंटरनल ईयर को हम लेबिरिंथ के नाम से जानते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स, हमारे ईयर में कुल कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं? यस एग्जैक्टली, आंसर इज 6। 3 जोड़ी सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं। नेक्स्ट, organ which maintain body balance and semicircular canals. Yes, exactly, it is vestibule. Innermost layer of wall of eye, हमारे आंख में सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, दीवार है, लेयर है, इसे आप किस नाम से जानते हैं? Innermost layer of wall of eye is known as, exactly, it is called retina. इसे आप आंख के पर्दे के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर विद डिवाइड एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, आपको आई की उस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है जो कि आई के एंटीरियर पार्ट को एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करती हो। यस एग्जैक्टली, इट इज आइरिस। आइरिस हमारी आंख का वह कलर्ड पार्ट होता है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में आई को डिवाइड करता है। आइरिस किसी के अंदर ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लू भी होता है। स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, आपको आई के उस स्मॉलेस्ट एरिया का नाम बताना है जहां से ऑप्टिक नर्व आंखों से बाहर निकलती है। यस, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। हमारी आंखों से ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए बाहर निकलती है और ये ऑप्टिक नर्व आईज से जो भी इमेजेस बन रही हैं उन्हें ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। आंखें देखती हैं, उस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, ब्रेन एनालिसिस करके ये डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं। मोस्ट अबंडेंट हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर और पोस्टीरियर दो लोब से मिलकर बनी होती है। इस ग्लैंड में एंटीरियर पार्ट के द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? यस एग्जैक्टली, इट इज ग्रोथ हार्मोन। किसी भी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन उसकी लंबाई के बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो बच्चे में स्केलेटल सिस्टम का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा और बच्चा बौना रह जाएगा। इस कंडीशन को आप ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। और अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो ये कंडीशन गिगैंटिज्म के नाम से जानी जाती है। और अगर प्यूबर्टी एज आने के बाद ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो इस हार्मोन के इफेक्ट से हाथ पांव की उंगलियां और नाक, इनकी लंबाई नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। ये कंडीशन एक्रोमेगैली कहलाती है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज, मिल्क के निर्माण का प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन प्रोसेस क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। यस एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड लैक्टेशन। मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस लैक्टेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यस, इट इज एग्जैक्टली पार्चुरेशन। डिलीवरी लेबर इज द जनरल टर्म, अगर और स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए तो आप पार्चुरेशन वर्ड को याद रखेंगे। बच्चे के जन्म होने की प्रक्रिया पार्चुरेशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं?
यस एग्जैक्टली इट इज एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन। यहां से ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जबकि इन दोनों का निर्माण पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट में नहीं होता। एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए जाते हैं और बनने के बाद इन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही हमारे शरीर को इन दोनों हार्मोन की आवश्यकता होती है, यहां से इसे रिलीज किया जाता है। एटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन का काम है कि हमारे यूरिन आउटपुट को मेंटेन करना। अगर किसी क्लाइंट के अंदर एटीएच हार्मोन ना बने या इसकी कमी हो जाए तो उस पर्सन के अंदर एक्सेसिव यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। इस कंडीशन को आप डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन यूट्रस और ब्रेस्ट सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ब्रेस्ट सेल में कॉन्ट्रैक्शन करवाकर ये मिल्क का इजेक्शन करवाते हैं, जबकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस करवाकर ये बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और एडीएच वैसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीन शेप्ड वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में बीन के आकार का कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? बीन शेप्ड। प्रीवियस एग्जाम में इस तरह के काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। यस, आंसर इज किडनी। बीन शेप्ड ऑर्गन है किडनी, जिसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है और ये पर्पल कलर की होती हैं। नेक्स्ट, weight of non-pregnant uterus is very most important question। एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन कितना ग्राम होता है, ये आपको बताना है। यस एग्जैक्टली इट इज 60 ग्राम। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन लगभग 60 ग्राम होता है और प्रेगनेंसी के टर्म पीरियड पर इसका वजन मैक्सिमम लगभग 1000 ग्राम के आसपास हो जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? अभी आपसे हमने बताया, होपफुली आप इसका आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे। यस एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं, इट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन सा होता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट के द्वारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन हार्मोन कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। यस एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज अ मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का नाम भी बता दीजिए, ये भी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट द्वारा ही सिक्रीट होते हैं। यस एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को आप और किस नाम से भी जानते हैं? यस एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड एड्रिनलिन। एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो नोन एज एड्रिनलिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनलिन के नाम से जानते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम बताना है आपको। यस एग्जैक्टली इट इज नॉर एड्रिनलिन। नॉर एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो इस सिचुएशन से हम लड़ें या वहां से भागकर खुद को बचाएं, इस सिचुएशन को टेकल करते समय कौन सी ग्लैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? फाइट और फ्लाइट। यस इट इज एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्लैंड, जिसे आप सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये ग्लैंड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है।
बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की उस ग्लैंड का नाम आपको बताना है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह की ग्लैंड्स के रूप में काम करती है। यस, ऐसी एकमात्र ग्लैंड का नाम है पैंक्रियास। इस पैंक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं और ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। इसके अलावा पैंक्रियास के द्वारा कई एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं जो कि डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं। इन्हें हम एक्सोक्राइन फंक्शन के रूप में जानते हैं। पैंक्रियास का सिर्फ 1% पार्ट, 1% सेल्स ऑफ पैंक्रियास एंडोक्राइन की तरह काम करती हैं, जबकि मैक्सिमम यानी 99% सेल्स जो हैं एक्सोक्राइन पार्ट के रूप में काम करती हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर का सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट इसका हेड पार्ट होता है। पैंक्रियास का कैंसर सबसे ज्यादा पैंक्रियास के हेड पार्ट में होता है। इस क्वेश्चन को भी रिसेंटली पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास इज। पैंक्रियास की अल्फा सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? यस, इट इज कॉल्ड ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारे शरीर में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ये अल्फा सेल्स द्वारा सिक्रीट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पैंक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? यस, इट इज इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास की बीटा सेल द्वारा सिक्रीट होता है और इसका काम है हमारे शरीर में शुगर लेवल को मिनिमाइज करके रखना, मेंटेन करके रखना। पैंक्रियास की डेल्टा सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? यस, इट इज सोमैटोस्टैटिन। Somatostatin is secreted by the delta cells. Next, nerve plexus found in submucosal layer of stomach. हमारे स्टमक की सबम्यूकोसल लेयर में कौन सा नर्व प्लेक्सस पाया जाता है? प्लेक्सस का मतलब होता है झुंड। नर्व्स का एक झुंड जो कि स्टमक में पाया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। यस, इट इज सब म्यूकोसल और मैनियर्स प्लेक्सिस। इस नर्व के ग्रुप को आप सब म्यूकोसल प्लेक्सिस या मैनियर्स प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट नंबरस पैपिले फाउंड ऑन टंग। हमारी टंग के ऊपर सबसे ज्यादा कौन से टाइप के पैपिले पाए जाते हैं? These are related with the taste, or we can call it also as taste buds. Papillae. Yes, it is filiform. Filiform are the smallest type of papillae, and they also most numerous too. Yes, answer with the question cutting teeth incisor. हमारे माउथ में कटिंग टीथ, इंसीजर और कैनाइन है, यानी कि ये ऐसे टीथ हैं जो कि फूड को कट करने के काम आते हैं, काटने के काम आते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे माउथ में ग्राइंडिंग टीथ का एग्जाम्पल कौन सा है, यानी खाने को ग्राइंड करने, पीसने के लिए कौन से दांत इस्तेमाल होते हैं? यस, आप बिल्कुल सही हैं। मोलार एंड प्री मोलार, ये दोनों ही टीथ ग्राइंडिंग टीथ के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड पर डे। हमारे माउथ में सब पूरे दिन भर में कितना सलाइवा सिक्रीट होता है? यस, एग्जैक्टली इट इज 1000 to 1500 ml। आपको पता भी नहीं चलता और आपके माउथ में मौजूद 6 सलाइवरी ग्लैंड लगातार काम करती हैं और दिन में 1.5 लीटर तक सलाइवा आपके माउथ में बनकर फूड के साथ, और कई बार आप इंटेंशनली
स्वेलो करके स्टमक तक पहुंचा देते हैं। इस सलाइवा के अंदर पेटाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। सलाइवा के अंदर टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। जब हम फूड को मैस्टिकेट करके चबाकर स्टमक तक पहुंचाते हैं तो स्टमक में ये एंटर होते ही किस नाम से जाना जाता है? यस, इट इज कॉल्ड बॉलस। जब फूड हमारे स्टमक में एंटर होता है तो हम इसे बॉलस के नाम से जानते हैं, और जब ये फूड स्टमक से निकलकर ड्यूडेनम में एंटर होता है तो इसे काइम के नाम से जाना जाता है। माउथ में हमने फूड को इंजेस्ट किया, मैस्टिकेट किया, प्रोपल्शन हुआ, स्टमक में पहुंचा, स्टमक में पहुंचे फूड को बोलस कहेंगे, और स्टमक से जैसे ही ये इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में एंटर होगा इसे काइम कहा जाएगा। पैंक्रियाटिक जूस की पीएच कितनी होती है? पैंक्रियास के द्वारा जो जूस सिक्रीट होता है जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए इसेंशियल होता है, इसकी पीएच कितनी होती है ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, इट इज 7.1 to 8.2। 7.1 to 8.2। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट, ऑर्गन विच सिक्रीट बाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन बाइल का सिक्रीशन करता है? यस, एग्जैक्टली, इट इज लीवर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे शरीर में बाइल जो है वो फैट सब्सटेंस के डाइजेशन हेतु आवश्यक होता है। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कोई भी लिपिड सब्सटेंस है, फैट है, उसे डायरेक्टली हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसे डाइजेस्ट करने से पहले इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। फैट को इमल्सिफाई करने के लिए लीवर के द्वारा बाइल तैयार किया जाता है, और ये बाइल लीवर द्वारा बनाकर गॉल ब्लैडर को दे दिया जाता है, और गॉल ब्लैडर इसे आवश्यकता अनुसार सिक्रीट करता रहता है। एक बार फिर से समझिएगा, बाइल का निर्माण फैट के डाइजेशन के लिए आवश्यक है, और इस बाइल का निर्माण लीवर द्वारा किया जाता है। लीवर द्वारा तैयार किए गए बाइल को गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर रखता है, और जैसे ही हम खाने में कोई फैट सब्सटेंस खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए तुरंत गॉल ब्लैडर बाइल को फूड तक पहुंचा देता है। यस, कौन सा ऑर्गन बाइल स्टोर करता है इसका आंसर हमने आपको बता दिया, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट, पीएच ऑफ बाइल। इस बाइल की पीएच कितनी होती है ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, इट इज 7.6 to 8.6। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या कहलाता है? यस, इट इज सिकम। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसे आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है सिकम, यहीं पर आपका अपेंडिक्स लोकेटेड रहता है। इसके बाद आता है कॉलोन पार्ट, इसे आप असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और फाइनली आता है आपके पास में एनस वाला एरिया, रेक्टम वाला एरिया। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू द किडनी। हमारी किडनी से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ी हुई होती है? यस, एग्जैक्टली, इट इज एड्रिनल ग्लैंड। हमारी किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। इसलिए किडनी के ऊपर इसकी लोकेशन होने के कारण इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। किडनी के जस्ट ऊपर सुप्रा रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। हमारे स्किन की सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है?
यस, इट इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, उसके नीचे सबक्यूटेनियस मसल्स, सबक्यूटेनियस टिश्यू। सो एपिडर्मिस की सबसे ऊपर वाली बाहर वाली जो लेयर है उसे आप स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आदि नहीं पाई जाती। अब वहीं इस एपिडर्मिस लेयर की सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। यस, इट इज कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड। हमारे शरीर में जो स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट काम क्या है? इनका काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जब भी कभी आपको गर्मी लगती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इस सिचुएशन में ये स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं और इनके द्वारा पर्सपिरेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, यानी पसीने का निर्माण शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही ये पसीना आपकी स्किन के ऊपर आता है, हमारी बॉडी के अंदर जो गर्मी है वो इसे एब्जॉर्ब करके पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर बन जाता है, और इससे बॉडी की जो हीट है वो कम होने लगती है और हमें गर्मी से रिलीफ होने लगता है। किस बोन को आप चीक बोन के नाम से जानते हैं? आपके गालों में पाई जाने वाली जो हड्डी है, जिसे आप चीक बोन के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड जाइगोमैटिक बोन। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। हमारे गालों में जो ये उभार पाए जाते हैं, इसे आप जाइगोमैटिक बोन कहते हैं, चीक बोन के नाम से जानते हैं। शाइन बोन किस बोन का दूसरा नाम है? यस, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड टीबिया। हमारे पैर में सबसे ऊपर फीमर है, उसके बाद नीचे टीबिया और फिब्यूला है। टीबिया बोन फ्रंट की तरफ सबसे मजबूत हड्डी के रूप में जानी जाती है और इसे ही हम शाइन बोन के नाम से जानते हैं। किस बोन को आप शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं? अनदर नेम फॉर शोल्डर ब्लेड बोन इज, यस, इट इज स्कैपुला। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी किसी क्लाइंट द्वारा राइट शोल्डर ब्लेड एरिया में पेन की कंप्लेन की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, मिडिल मेनिंजियल लेयर का नाम आपको बताना है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेक्नोइड मैटर और अंदर वाली लेयर पाइया मैटर, ये तीनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को घेर कर रखती हैं। इनर मोस्ट मेनिंजेस का नाम है पाइया मैटर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर का मतलब है कि वह स्ट्रक्चर जो कि हार्ट में इंपल्सेस को बनाती है, जिसके द्वारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे नोड के नाम से जानते हैं। ऐसे नोड का पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड हमारे राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा ब्लड वेसल के पास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट किस नाम से जाने जाते हैं? तो हार्ट का अपर चैम्बर एट्रियम के नाम से जाना जाता है। लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। हार्ट में कुल 4 चैम्बर्स हैं, अपर 2 एट्रियम, लोअर 2 वेंट्रिकल्स। अब आपको बताना है कि जब हार्ट के एट्रियम चैम्बर्स में सिस्टोल होता है, यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इसमें कितना समय लगता है? ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, इट इज 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के अंदर हार्ट के दोनों अपर चैम्बर सिस्टोल कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि लोअर 2 चैम्बर्स जो हैं हार्ट के वेंट्रिकल्स, इनमें सिस्टोल का समय कितना होता है, कितने समय में ये सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
यस एग्जैक्टली इट इज 0.3 सेकेंड्स। हार्ट के अंदर ऐसे नोड द्वारा इम्पल्स जनरेट किया गया। ये इम्पल्स जब अपनी ओरिजिन साइड से निकला, सबसे पहले ये दोनों एट्रिया के ऊपर फैलेगा और इसके फैलते ही एट्रियास के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें 0.1 सेकेंड का समय लगेगा। उसके बाद ये इम्पल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंचेगा। पूरे वेंट्रिकल्स में पहुंचते ही वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके अंदर 0.3 सेकेंड्स का समय लगेगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का तो प्रोसेस आपने बता दिया। अब हार्ट को पूरी तरह से डायस्टोल होने में, रिलैक्स होने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। Yes, exactly. It is 0.4 seconds. Atrial systole 0.1, ventricle systole 0.3, कंप्लीट डायस्टोल 0.8 सेकेंड्स। और इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आएगा 0.8 सेकेंड और ये पूरे कंप्लीट कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन माना जाता है। 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल माना जाता है। नेक्स्ट, मेजर कंट्रीब्यूटर टू सर्कुलस आर्टीरियोसिस। सर्कुलस आर्टीरियोसिस के निर्माण में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटर किसे माना जाता है? यस एग्जैक्टली इट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी आर द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाइज ब्रेन एंड neck area. Next point, the point at which nerve impulses passes from one neuron to another. उस पॉइंट का नाम आपको बताना है जहां से इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मूव करता है, ट्रांसमिट करता है। यस एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड साइनेप्स। इसे हम साइनेप्स के नाम से जानते हैं। स्पेस बिटवीन पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। आपको पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच के स्पेस को बताना है, किस नाम से जाना जाता है? यस एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। किसी भी पर्सन में रेट ऑफ सीएसएफ सिक्रेशन कितना होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसी भी व्यक्ति में किस रेट से बनता है, सिक्रीट होता है? यस एग्जैक्टली इट इज 0.5 ml पर मिनट। एक मिनट में आधा ml सीएसएफ का निर्माण होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमारे शरीर में किसी भी समय यदि हम टोटल सीएसएफ की मात्रा कितनी है इसे आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये अमाउंट कितना होगा, ये आपको बताना है। यस एग्जैक्टली इट इज 125 ml। 125 ml कुल सीएसएफ की मात्रा हमारे शरीर में किसी भी समय होती है। इसके अलावा सीएसएफ बनता रहता है, बॉडी द्वारा इसे एब्जॉर्ब किया जाता रहता है। बनता है, एब्जॉर्ब होता है, बनता है, एब्जॉर्ब होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन किसी एक समय पर 125 ml सीएसएफ हमारी बॉडी में एट अ टाइम मौजूद रहता है। प्रेशर ऑफ सीएसएफ ड्यूरिंग लाइंग पोजीशन। जब कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन में है, लाइंग डाउन पोजीशन में है, तो इस सिचुएशन में सीएसएफ का प्रेशर कितना होगा, यह आपको बताना है। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस एग्जैक्टली इट इज 10 सेंटीमीटर H2O। CSF pressure during lying down position is 10 सेंटीमीटर H2O। इसी से जुड़ा अगला सवाल, अगर कोई व्यक्ति सिटिंग पोजीशन में है तो सीएसएफ प्रेशर कितना होगा? लाइंग में आपने बताया, सिटिंग पोजीशन में भी बताइए। यस एग्जैक्टली इट इज 30 सेंटीमीटर H2O। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, सिटिंग पोजीशन में है, तो सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा रहेगा, यानी 30 सेंटीमीटर H2O रहेगा। जैसे ही व्यक्ति लेट गया, रिलैक्स हो गया, तो सीएसएफ प्रेशर कम हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर H2O हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ प्राइमरी मोटार एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया की ब्रेन में लोकेशन क्या होती है, ये आपको बताना है। यस इट इज एग्जैक्टली फाउंड इन फ्रंटल लोब। हमारे ब्रेन के सबसे आगे वाले लोब में, फ्रंटल लोब में प्राइमरी मोटार एरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ ऑडिटरी एरिया। हम ब्रेन के जिस
एरिया द्वारा इम्पल्सेस को हियर करते हैं, सुन पाते हैं, वो ऑडिटरी एरिया, सुनने से संबंधित एरिया ब्रेन के किस लोब के अंदर पाया जाता है, ये आपको बताना है। यस एग्जैक्टली, इट इज फाउंड इन टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर ही ऑडिटरी एरिया लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी एरिया। लोकेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी एरिया इज, ऑल्फैक्टरी एरिया की लोकेशन आपको बतानी है। यस, इट इज फाउंड इन टेम्पोरल लोब। ऑल्फैक्टरी एरिया स्मेल से रिलेटेड है, खुशबू या बदबू से रिलेटेड है, और ये हमारे टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। ब्रेन का टेम्पोरल लोब अराउंड द टेम्पोरल रीजन होता है, यानी कनपटी के आसपास वाला ये एरिया होता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ विजुअल एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में इसे बहुत बार पूछा है। विजुअल एरिया हमारे ब्रेन के किस पार्ट में, किस लोब में लोकेटेड रहता है? द राइट आंसर इज इट इज फाउंड इन ऑक्सीपिटल लोब। हमारे ब्रेन में जो सबसे पीछे वाला भाग है, जो कि बैकवर्ड अपवर्ड पार्ट ऑफ द नेक है, वहां पर ऑक्सीपिटल लोब पाया जाता है, और इस ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया रहता है। अगर किसी व्यक्ति के इस एरिया में चोट लग जाए तो उससे दिखाई देना कम हो सकता है या बंद हो सकता है। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ एपेटाइट सेंटर। हमारी भूख को, हंगर को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहाँ पाया जाता है, कहाँ लोकेटेड रहता है, ये आपको बताना है। यस एग्जैक्टली, इट इज फाउंड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सेंटर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है? Yes, exactly. It is found in Pons structure of brain. Next, location of apnostic center. It is found in Pons. Location of reflex center of coughing. Coughing वाला center brain में कहाँ पाया जाता है? Important one. Yes, it is found in medulla oblongata. देखिएगा हमारे ब्रेन के अंदर जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नामक स्ट्रक्चर है, एरिया है, लोकेशन है, इसमें हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट वाइटल इवेंट्स को कंट्रोल करने वाले सभी सेंटर्स पाए जाते हैं। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी यही मिलेगा आपको, रेस्पिरेशन सेंटर भी यही मिलेगा, वॉमिटिंग सेंटर भी यही मिलेगा, कफिंग सेंटर भी यही मिलेगा। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इज। ब्रेकियल प्लेक्सस की लार्जेस्ट ब्रांच क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज रेडियल नर्व। आपके हाथों में जो कोहनी वाला एरिया है, इस जगह पर ऑपोजिट साइड में कोहनी के एल्बो के ब्रेकियल प्लेक्सस पाया जाता है। नर्व का एक झुंड या समूह पाया जाता है, और इस प्लेक्सस की सबसे बड़ी लंबी जो ब्रांच है उसे हम रेडियल नर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हमारे ईयर के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे आप और किस नाम से भी जानते हैं, ये आपको बताना है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सिंपली हिंदी में कहें तो कान का पर्दा जिसे आप कह सकते हैं। यस, इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, रिस्ट बोन का दूसरा नाम क्या है? आपके हाथों की कलाई में जो बोन्स पाई जाती हैं, इन्हें आप और किस नाम से भी जानते हैं? यस, इट इज कॉल्ड कार्पल बोन, और ये संख्या में 8 होती हैं। कार्पल बोन ऑल्सो नोन एज रिस्ट बोन, and they are 8 in number, found in the wrist area. Next, thigh bone किस बोन को कहा जाता है? Which bone is also known as thigh bone? Yes, exactly, it is femur bone.
हमारे शरीर की सबसे लंबी सबसे मजबूत हड्डी है फीमर और ये थाइस के अंदर पाई जाती है। इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर्स होती है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? यस एग्जैक्टली हमने अभी आपको बताया, इट इज फीमर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? यस एग्जैक्टली इट इज लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन लाइनर्स की फॉर्म में आपके लिए तैयार किया। होपफुली हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने साथ के सभी दोस्तों के साथ जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चाहे टेलीग्राम चैनल हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप वहां पर 1000 प्लस एमसीक्यूज पोल फॉर्म में अवेलेबल हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हेतु आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन and best of luck.